नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर प्रयागराज माघ मेला से आवाज उठ रही है कि पीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होंगे। यानी एक बार फिर लोगों ने यह कह दिया है कि अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना ही होगा। क्या अब वह समय आ गया है कि अब जो है, जो झोला पकड़ने वाली बात है, अब झोला योगी आदित्यनाथ पकड़ लेंगे? और झोला अगर योगी आदित्यनाथ पकड़ लेंगे तो क्या अमित शाह जो है वह झोला पकड़ने देंगे? या उसके बाद अगर हम विश्लेषण पर आज हम जो जिक्र कर रहे हैं तो इसमें आप खास करके आप समझिएगा कि क्या आपके नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या और जो बड़े जो कद्दावर नेता हैं वह सब जो है देखते रह जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जो है वह प्रधानमंत्री बनेंगे? और अगर योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या आरएसएस की इस पर जो है भूमिका है? आरएसएस यह चाहता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने? यानी इन सब सवालों का जो जवाब है वह तय करेगा माघ मेला 2026। ऐसा कहा जा रहा है कि माघ मेला 2026 के बाद माघ मेला 2027 का भी जो मेला होगा और उसके बाद फिर जो है आप समझ लीजिए चुनाव होगा। यानी 2027 का चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव जो होगा वह अपनी रूपरेखा एक तय करेगा कि अब देश के हालात किस कदर होंगे और देश का प्रधानमंत्री जो है कौन बनेगा। यानी कुल मिलाकर के यह भी कहा जा रहा है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात तो होगी ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात तो होगी ही, लेकिन जो है देश के राष्ट्रपति के बारे में भी बात होगी। यानी देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, इन तीनों का चुनाव जो है होना है। अब आपके मन में आता होगा कि सर अभी जो है चुनाव तो वो जो नरेंद्र मोदी जी का है वो 2029 में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 2027 में ही है और 2027 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो झोला है वह कोई पकड़ सकता है, कोई उठा सकता है। अब उस पर जो है उठाने वाला व्यक्ति कौन होगा? योगी आदित्यनाथ होंगे, अमित शाह होंगे या नितिन गडकरी होंगे? इन सवालों का जो जवाब है वह नहीं मिल पा रहा है और लोग तमाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झोला कौन पकड़ेगा, इस बार प्रधानमंत्री का जो है झोला कौन पकड़ेगा। क्योंकि आपने यह भी सोशल मीडिया पर चलती हुई तैरती हुई खबरों को आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं उन दाग से बचने के लिए भी जो है राष्ट्रपति पद का मिलना बहुत जरूरी है और राष्ट्रपति बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि विपक्ष जो है जिस तरह से खिसियाया बैठा हुआ है उस तरह से अगर कहीं हालात बदले और सरकार अगर बदली तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो है लेनी की देनी पड़ जाएगी। यानी विपक्ष जो है वो चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन कुल मिला के वह जो है भारतीय जनता यानी बीजेपी पार्टी पर जो है खार खा करके बैठा हुआ है। अब विपक्ष में आप कहेंगे कि कौन विपक्ष में? विपक्ष में सब, यानी जो है एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, ऐसे आप मान के चलिए। विपक्ष में सब, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है यह झोला का जो जिक्र हम कर रहे हैं, यह झोला उठाना यह अमित शाह के भाग्य में होगा, योगी आदित्यनाथ के भाग्य में होगा कि किसके भाग्य में होगा। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री की अगर हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री के पद पर लोग जो है योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री न बनने के लिए जो है कई लोग और कई कांटे रास्ते में खड़े हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री न बने। इसको लेकर के भी लोगों के मन में तमाम जो है सवाल है कि योगी आदित्यनाथ तो न वही बन न पाए, बाकी कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री न बनने पाए। और योगी आदित्यनाथ भी जो है उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के वह उत्तर प्रदेश से जो है डंका बजा ही दिए हैं। वैसे भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वह तो हो गया। अब उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का जो जिक्र है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब वह वक्त फिर आ गया है। उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी थी वह पहले रिमोट से चलती थी, लेकिन अब रिमोट से चलने वाली नहीं है। क्योंकि 2017 के बाद से जब बीजेपी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो केवल एक यही ऐसा प्रदेश है जिसका जो है कि रिमोट कंट्रोल जो है खुद योगी आदित्यनाथ अपने पास रखते हैं। कौन सा कानून लगाना है, क्या कैसे करना है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हिसाब से होता है। इसीलिए तो सबसे जो है ज्यादा सीनियर, सबसे ज्यादा वर्ष कहिए या सबसे ज्यादा समय का मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ है। वरना बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी मुख्यमंत्री हैं 3 साल के बाद उनकी कुर्सी चली गई है, ये आप समझ लीजिए।
तो कहने का तात्पर्य आप यह मान के चलिए कि अब उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है कि उत्तर प्रदेश में सीएम बनेगा कौन। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी जिक्र हो रहा है, इधर जो है ब्रजेश पाठक का भी जिक्र हो रहा है, कोई नई भी जो है व्यक्ति जो है उस पे जो है टिप्पणी कर सकता है, मतलब जो एंट्री मार सकता है, कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। तो ऐसे में बीजेपी जो है 2027 में जो है एक बार सबको जो है चौंकाने वाली है कि 2027 में देश के राजनीति का जो समीकरण है वह बदल जाएगा। योगी देश के अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, नहीं बनते हैं जो भी बनता है तो भी सब कुछ बदल जाएगा। योगी अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके अगर दिल्ली जाते हैं तो भी सब कुछ बदल जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में अगर केशव प्रसाद मुख्यमंत्री अगर होंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोगों की आवाज़ यही आती है कि केशव प्रसाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर केशव प्रसाद अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनते हैं तो सियासी पारा कैसा रहेगा? आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी करिएगा और बताइएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।